पूर्व पदाधिकारियों का और सभी फ्रंटल से जो हमारे मेंबर्स आज यहाँ पर आए हैं। आज सुबह की पहली मीटिंग को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आयोजकों का भी, उनको भी मैं कहूँगी तो बधाई के पात्र हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। जो ये हमारा आज का कार्यक्रम रहा, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक हमारे पर्पस है, उद्देश्य है। आप सबको याद होगा कुछ दिनों पहले हमारी यहाँ पे एक मीटिंग हुई, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्तर की मीटिंग पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का। उसके अंदर हमने जो पदाधिकारियों की बॉडी को खास तौर पर बुलाया था और साथ में यमुनानगर के नीचे आने वाले 4 संघों को उनके मुख्य तौर पर पदाधिकारियों को बुलाया। उस दिन हमारी बहुत ही बढ़िया मैडम जोशी की मीटिंग रही। लेकिन जब हमने उस मीटिंग के बाद जब हमने सोचा कि अब हम पार्टी हमारी सीनियर लीडरशिप से चर्चा कर सकते हैं कि हम अब आपके संगठन के नए रूप में हम एक बात करें, इसका विस्तार कैसे कर रहे हैं, इसको क्या जिम्मेवारी देनी है। सब में बड़ी उत्सुकता थी, सब में बड़ा जोश था। एक थोड़ी सी टेंशन भी थी कि जिला परिषद चुनाव सर पे है, जल्द से जल्द संगठन बनाए, जिम्मेवारियां दें और हम जमीन में उतरे। तो उन सारी बातों को हमारी सुन के हमारी सीनियर टीम ने हमें कहा कि आपको अपना संगठन का काम 1-1.5 महीना रोकना पड़ेगा। तो हमने कहा वो इसलिए, उन्होंने कहा हमको आपको बाद में बताएंगे। आपकी 6 मीटिंग्स हुई, उसका कारण अनुराग जी इस पर पूरा का पूरा बता के डिटेल में कि ये क्यों रोका गया है। हमने अपने साथियों से आज यही बात करनी है कि जो हमारी मीटिंग्स हुई थी, हमने जोन स्तर की मीटिंग करी, सभी फ्रंटल की हेड से मिले, उसको किसान सर की नई बॉडी किसान सर इंदौर था, हमने पिछली बॉडी के हमारे मीटिंग से भी बात हुई, महिला संगठन जो डिजॉल्व उससे भी बात करी। फिर हमने जिला स्तर के अध्यक्षों से, फिर हमने अपने हर हल्के के अध्यक्ष से मीटिंग की और उनसे कहा कि आने वाले समय पर आपकी टीम से मिलना है, कैसे मिला जाए, एक प्लानिंग करो। फिर हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमने हल्के की मीटिंग को जोड़ दिया। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि हल्का जगाधरी के वो साथी अपना नाम उठाएं जो पिछली डिस्ट्रिक्ट का हल्का मीटिंग के अंदर यहाँ इस जगह पहुंचे थे। आप अगर आप देखेंगे कि जो हाथ उठे हैं उससे कम 3 गुना ज्यादा आज मात्र जगाधरी के साथी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो मीटिंग का हमारा पर्पस था हम उसे अचीव कर रहे हैं। पार्टी ने हमें टारगेट दिया कि आपने हर संघी के जाकर एक मीटिंग करनी है। हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी को कार्यकर्ता वो साथी, वो वॉलंटियर है, वो शायद इतना मोबाइल नहीं है, हर मीटिंग के लिए वो इधर उधर जा नहीं सकता, उसे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी के साथ पार्टी की नीति और लक्ष्यों के साथ वो अपने आप पूरा कदम से कदम मिलाकर चलेगा। तो जब तक हम उससे बात ना कर लें तब तक हम अगला कदम नहीं बढ़ा सकते। आज क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, ये नारायण जी बताएंगे। हम सब पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, हम पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस रखते हैं। कई बार कोई नया कार्यक्रम हमें लगता है इसका क्या औचित्य है, लेकिन पार्टी एक बहुत ही सोचे समझे और ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोग्राम पे यहाँ आपके बीच में आई है। और जो ये मीटिंग है हल्का स्तर की मीटिंग है, ये 2 चरणों में होगी। आप और मैं शायद सोचें आज हम अपना 2 घंटे निकाल के आए हैं, क्या निकलेगा, इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारी स्टेट लीडरशिप ने टारगेट किया है कि 90 के 90 हल्कों में वो जाएंगे। 2 चरणों की मीटिंग है, यानी कि 180 मीटिंग्स रखेंगे, 1 महीने के अंदर रखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर अनुराग जी हैं, प्रवीण जी हैं, कहीं तो सुशील गुप्ता जी जा रहे हैं, कहीं तो दिनेश प्रताप जी जा रहे हैं, कहीं तो महेंद्र चौधरी जी जा रहे हैं। सारे टीम इस वक्त ग्राउंड में है, सुबह से लेकर शाम तक, दिल्ली से होकर कालका तक ये ग्राउंड में लगातार चल रहे हैं। तो हमने आज समझना है कि क्या पार्टी को हमारे से एक्सपेक्टेशन है, किस प्रोग्राम पे पार्टी में लेके जाएगी। इन मीटिंग्स के बाद 180 और प्लस कुछ और मीटिंग्स के बाद पार्टी ये डिसाइड करेगी कि संगठन किस तरह से हम कहाँ किस इलाके में बढ़ना है। आज यहाँ अभी मुझे मैं कहूँगी कि राजपाल जी ने जो बताया कि हमारे सब गवर्नमेंट साथी हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी कैंपेन इस वक्त स्टार्टेड है, वो है स्कूलों को लेकर। आम आदमी पार्टी के 2 कोर मुद्दे हैं, एजुकेशन और हेल्थ। हरियाणा सरकार ने 105 सरकारी स्कूल बंद करने का प्रोग्राम नोटिफिकेशन निकाल दी है और आने वाले समय पर 1000 से ऊपर स्कूल इस धार पर आज की तारीख में भी है। हमारे जिला परिषद के चुनाव में
कोऑर्डिनेशन देना है, पार्टिसिपेशन प्लान दर्ज करानी है। आज जो आपके हमें नाम मिलेंगे, हम इन्हें डिवाइड करके टीम्स को, अपने कोऑर्डिनेटर्स को भी देंगे और आशा करते हैं कि आप अपनी उपस्थिति पार्टी का जो कैंपेन स्कूलों को लेकर है इसमें दर्ज कराएं। हम आपसे बता दें ये कैंपेन थोड़ा लंबा चलेगा और लंबे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी हर रोज करते चलाए जाएंगे कि हर रोज ही धरने में बैठे हैं। हम आने वाले समय पर इसे आउटरीच कैंपेन बनाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन बनाएंगे, नुक्कड़ मीटिंग कैंपेन बनाएंगे, फिर हम धरना प्रदर्शन चाहे अलग अलग स्तर पर हमें एस्केलेट करना है। हमारा पार्टी का यही मानना है, जो हमें लोगों में जाके बात करनी है। ये स्कूल हमारे हैं, लोगों की जमीन पे बने हैं, लोगों के पैसों से बने हैं, लोगों के पैसों से चलते हैं। एक स्कूल बनाने में कितने साल लगते हैं, लेकिन बंद करने में किसी ने कलर मिला के ये कर दिया। हम सबका समर्थन मांगेंगे कि 2 साल हमें स्कूल नहीं बंद होने देने। उसके बाद हम अपनी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा में, इन्हीं स्कूलों को हम बढ़िया करेंगे, इन्हीं स्कूलों में हम टीचर लाएंगे, एजुकेशन लाएंगे। आज की तारीख में बिल्डिंग है पर उसमें एजुकेशन नहीं। तो हमने ये सारी बातें करनी है। आप सबका हम समझते हैं आज समर्थन दर्ज है। 2 कागज यहाँ पर आज चलेंगे। एक है अटेंडेंस शीट, आप सबने उसमें अपना नाम दर्ज किया है। सबसे गुजारिश है, अगर नहीं है तो आदर्श पाल के सारी टीम सामने, संधू जी और सब हमारे यहाँ के साथी हैं, आपने पूछना है अटेंडेंस शीट कहाँ है। आप आए हैं, ये व्यर्थ ना जाए, पार्टी के रिकॉर्ड में आपका नाम और नंबर का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में आजकल चला रही है। उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम अपने सब कार्यकर्ताओं की हर विधानसभा में जाकर के राय ले रहे हैं और उनकी राय के आधार पर एक मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे, जो 2024 में न सिर्फ सत्ता परिवर्तन करे हरियाणा के अंदर, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने का भी काम करे। सर, राजस्थान की घटना को लेकर क्या कहेंगे, जो जलौर में एक 9 वर्षीय छात्र की हत्या के आरोप लग रहे हैं? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं कहूँगा कि हमारे एससी सेल के इंचार्ज भी यहाँ पर हैं, उनसे भी आप इसके बारे में बात कीजिएगा। वो आपको बहुत डिटेल में हम क्या उसके खिलाफ जिस तरीके से अभियान चला रहे हैं उसके बारे में भी डिटेल में ब्रीफ करेंगे। लेकिन कोई भी सरकार इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है, ये कांग्रेस सरकार से हम राजस्थान में लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इतना समय गुजर जाने के बाद भी, आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी, अगर आप समाज में समरसता नहीं ला पाए, अगर आप समाज में प्यार नहीं ला पाए, तो इसका मतलब ये कि हमारी जो अभी तक की राजनीति चल रही थी उसमें हम नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। बाकी पार्टियां सब नफरत फैलाने का काम कर रही थी, जिन्होंने राज किया, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी गरीब अमीर के नाम पर आप सिर्फ नफरत फैला रहे थे। और वो नफरत समाज में इस तरीके से निकल करके आती है। सरकार का कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के सिर पर हाथ होता है जब आप इस तरीके का अत्याचार करते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को, जो सही तरीके से लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है, उसको ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए इन चीज़ों के खिलाफ। अगर आप हर बच्चे को, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, अगर अच्छी शिक्षा दे देते हैं हर बच्चे को, उसको अपने हक के लिए लड़ना सिखा देते हैं, बराबरी का अधिकार दे देते हैं अच्छी शिक्षा दे करके, तो वो समाज में ये सारी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन इस साइड में, इस दिशा में 75 सालों में काम नहीं हुआ। सर, मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि आपका विधायक को खरीदने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये मनीष सिसोदिया जी ने भी बताया कि कैसे उनको अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, हम ये सारे केस सेटल करा देंगे। अब ये मामला सामने आ रहा है कि कई विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का उनको ऑफर किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। धमकियां दी जा रही हैं कि अगर नहीं शामिल होंगे तो आप पर भी केस लगा दिए जाएंगे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि कांग्रेस नहीं है आम आदमी पार्टी जो झुक जाए या खरीदी जा सके। हम आम आदमी पार्टी के लोग ऐसे मिट्टी से बने हैं कि ना हमें खरीदा जा सकता, ना झुकाया जा सकता, ना तोड़ा जा सकता, ना किसी तरीके से दबाया जा सकता। मनीष सिसोदिया जी ने जो आप कार्यनीति थी, अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ले? देखिए, ये गलतफहमी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। कोई नीति वापस नहीं ली गई। जितना उसका टेन्योर था, 31 जुलाई तक वो नीति लागू की गई थी। 31 जुलाई से 2 दिन पहले हमने जो पुरानी पॉलिसी है उस पर जाने का फैसला किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीबीआई की धमकी वो हमारे तमाम नेताओं को देते हैं, ईडी की देते हैं, सारे अधिकारियों को दिल्ली में इतना डरा रखा था कि कोई भी अधिकारी उस नई पॉलिसी के तहत टेंडर करने को तैयार नहीं था। दिल्ली में सिर्फ
250 ठेके उस वक्त खुले हुए थे 850 में से, जिस वक्त ये पॉलिसी बदली गई। और अगर वो 250 ठेके भी बंद हो जाते, जो कि 31 जुलाई के बाद पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद होना तय था, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश कर रखी थी कि दिल्ली में भी लोग गुजरात की तरह जहरीली शराब पिए। गुजरात में 42 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी करके, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई। वो वैसा ही तांडव दिल्ली के अंदर देखना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दिल्ली के लोग जहरीली शराब पी के मरे। उस साजिश को हमने नाकामयाब किया, इसलिए हम पुरानी पॉलिसी पर वापस लौटे। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे जिस प्रकार से स्कूल बंद हो गए? देखिए, 105 स्कूलों को खट्टर सरकार ने बंद करने का फैसला किया है, लेकिन उनको शायद ये किसी ने समझ नहीं दी या उनको बताया नहीं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अब मजबूती से खड़ी है। हमने उनको खुली चुनौती दी है कि 105 में से एक भी स्कूल को वो बंद करके दिखाएं, एक भी स्कूल की दीवार की एक ईंट को वो गिरा करके दिखाएं। ये खुली चुनौती है उनको। सभी 105 जगहों पर हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, गाँव के लोग उन प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और गाँव के लोगों ने ये साफ कहा है कि बहुत मेहनत के साथ हमने अपनी सब रोजी रोटी में से बचा करके पैसे, अपनी जमीनें दे करके सरकार के आगे हाथ जोड़ के स्कूल बनवाए हैं। किसी भी कीमत पर हम इन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। हमने गांव वालों से वादा किया है कि सिर्फ 2 साल तक उनको इन स्कूलों की रक्षा करनी है। 2 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, हम इन सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर कर देंगे, सारी सुविधाएं। सर, अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी की तारीफ की है कि हिमाचल में और गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त आम आदमी पार्टी से है, तो क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? देखिए, इस देश में फिलहाल 2 ही विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो नफरत की विचारधारा है, जो जात पात के नाम पर लड़ाते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो ऊंच नीच या अमीर गरीब के नाम पर लड़ाते रहे हैं, जो लोगों का हक मारते रहे हैं। और वो विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है जो अब लगातार नीचे की तरफ जा रही है, लगातार डूब रही है। दूसरी विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा है जिसमें हम प्यार फैलाते हैं, इंसानियत फैलाते हैं। हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी उनके टैक्स पेमेंट के बदले में उनको फ्री में उपलब्ध कराना चाहते हैं। यही विचारधारा देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझ रहा है अब धीरे धीरे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी हार के मुहाने पर खड़ी है, इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बौखलाया हुआ है। 2 दिन पहले सोनाली फोगाट की डेथ हुई है, उसके जो परिवार वाले हैं उंगली उठा रहे हैं, ये सस्पेक्टेड मामला कि उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कल सुबह ये मामला आया था जब उनकी मौत की खबर आई। हम सब लोग बहुत परेशान थे उस बात को सुन करके। बेशक से वो हमारी पार्टी की नेता नहीं थी, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व थी, हंसमुख व्यक्तित्व थी। और जब हमें पता चला कि असमय उनकी मृत्यु हुई है तो हम सभी दुखी थे। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने ये सुना कि उनकी बहन ने ये बताया कि सोनाली फोगाट जी को 2 दिन पहले से ये अंदाज़ा हो रहा था कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई उनके खाने के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनको असहज महसूस हो रहा था, तो एक बड़ी साजिश की बू इससे आती है। क्या ये एक राजनीतिक साजिश है, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। कौन व्यक्ति है जिसको सोनाली फोगाट जी की मौत से फायदा हो सकता है, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। और इसके लिए हमने कल भी न्यायिक जांच की मांग की थी। किसी सीनियर जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बना करके ये जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिसिया एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही वो नेता थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बायस होगी पूरी इन्वेस्टिगेशन, इसलिए किसी न्यायिक जांच की हम मांग कर रहे हैं। डांडा जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी का कचरा नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी में कचरा हम आने ही नहीं देते, तो आम आदमी पार्टी में कचरा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कचरा तो अनिल विज जी के दिमाग में भरा है जब वो गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। कचरा अनिल विज जी के दिमाग में भरा है जब वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाते हैं। जो स्टेडियम 200 करोड़ में बनना हो 400 करोड़ रुपए उसकी लागत हो जाती है। जो सड़कों के टेंडर पास हो वो सड़कें नहीं बनती, पैसा रिलीज हो जाता है। भ्रष्टाचार चल रहा है सारी जगह पर। पुलिस का रवैया हरियाणा के अंदर क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ये सारा कचरा पहले अपनी पार्टी से, अपने दिमाग से निकालें, उसके बाद इनको बाकी चीजें नजर आएंगी जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा देश भर में फैला रही है। जो गरीब को पढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं, गरीब को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो गरीबों को उनका हक देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीजों पर विचार तभी कर पाएंगे अनिल विज जी जब वो अपने दिमाग का कचरा साफ करें।